क्लास वी विल गो थ्रू द टॉपिक, क्या पढ़ेंगे हम लोग, हीट एंड टेम्परेचर के बारे में। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं अगर आपको बोलूं कि आपके सामने 3-4 ऑब्जेक्ट्स रखे हैं और आप मुझे उसको बताओ कि ये ऑब्जेक्ट ठंडा है कि गर्म। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने आइसक्रीम रखा है, एक कप पानी रखा है और आपके पास कहीं पे आग जल रही है और कहीं पे आपको एक वाटर रखा है, एक ग्लास वाटर, ठीक है। तो आपको बोलूंगी कि स्टूडेंट्स इसमें से बताओ कि कौन सा ऑब्जेक्ट गर्म हो सकता है और कौन सा ऑब्जेक्ट ठंडा होगा। तो आप बोलोगे मैम ये तो इजी सी बात है, इसको तो देख के बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट गर्म है कि ठंडा, क्योंकि आइसक्रीम तो जनरली ठंडा ही होती है ना। चाय रखा है, चाय क्या होता है, गर्म ही होता है। आग जल रहा है मतलब जनरली वो क्या है, गर्म ऑब्जेक्ट है ना। और अगर कोई चीज कढ़ाई पे रखी है मतलब वो गर्म है। ये सब हम क्या कर सकते हैं, देख के बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट गर्म है कि ठंडा है, ठीक है। तो ये कैसे किया, हम लोग देख के बताएं। अब सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे मैं आपके सामने वाटर रख दूं, है ना, एक ग्लास वाटर है, फिर या फिर मैं कोई फ्रूट्स रख दूं, है ना, समझ लो मैंगो है या एप्पल है, कोई भी एक फ्रूट्स रख दूं। उसके बाद मैं आपके सामने ये दो ही चलो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगी स्टूडेंट्स मुझे बताओ कि ये क्या है, और समझ लो पिज्जा भी रख दी। तो आप मैं बोलूंगी कि ये तीनों में मेरे को बताओ कि कौन सा गर्म है और कौन सा ठंडा। तो आप कैसे बताओगे, तो आप बोलोगे देख के बता सकते हो क्या कि वो गर्म है कि ठंडा है। जैसे कोई फ्रूट्स रखा है, वो फ्रूट को आप बता सकते हो कि वो गर्म है कि ठंडा। आप उसको देख के नहीं बता पाओगे, आप उसको छू के बता सकते हो कि वो ठंडा है कि गर्म। कैसे छू के बताओगे, जब फ्रूट्स को छुओगे हो सकता है वो ठंडा हो, फ्रिज से निकला हो, या फिर वो गर्म होगा, है ना। जब पानी रखा है, आप उसको छुओगे तब उससे पता चलेगा कि आप उसमें अपना हाथ डालोगे तो छू के देखोगे तो पता चलेगा कि वो ठंडा पानी की गर्म पानी है ना। और आप पिज्जा हो सकता है गर्म भी हो सकता है ठंडा भी हो सकता है, उसको छू के देखते हैं। जैसे हम कोई चीज लेते हैं बेकरी में तो उसको छू के देखते हैं कि वो ठंडा है कि गर्म, छू के पता चलता, देख के नहीं पता चलता। तो हम हॉट और कोल्ड जो रहता है हम छू के बता सकते हैं, देख के बता सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख के छू के एग्जैक्टली ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए आपका लागू नहीं होता है, ठीक है। हम हर ऑब्जेक्ट्स को देख के या छू के नहीं बता सकते कि वो कितना गर्म है कितना ठंडा। आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास 3 अलग अलग रखे हुए बर्नर, एक वाले में चाय उबल रहा है, एक में सब्जी बन रहा है, एक में तेल चढ़ा हुआ है। अब मैं बोलूंगी कि तीनों में बताओ कि सबसे ज्यादा गर्म कौन सा। गर्म तो सारे हैं, तो आपको मैं बोलूंगी तीनों में सबसे ज्यादा गर्म कौन सा है। तो आप कैसे बताओगे, गर्म तो तीनों है लेकिन गर्म सबसे ज्यादा कौन सा है पूछ रही हूँ, सबसे ज्यादा किसका टेम्परेचर होगा, तो आप कैसे बताओगे। तो स्टूडेंट्स इसको फाइंड करने के लिए एक एक्यूरेट क्या बनाया गया है, इसके लिए हमने डिवाइस बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले टेम्परेचर और हीट क्या होता है, हीट वो होता है जिसमें क्या होता है, कोई भी एक हीट एक्चुअली में होता क्या है, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट से कोई भी जैसे कि किसी बॉडी पे हीट कैसे जाता है, जब कोई हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट टकराता है तो उससे जो हॉट ऑब्जेक्ट्स का जो भी हीट रहेगा वो किस पे जाएगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट पे। तो ठीक है, तो इससे क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है और इसी को क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का मतलब क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है। हीट ट्रांसफर कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। देखो जैसे कि गैस है, गैस पे मैंने कोई एक बर्तन रख दिया, तो बर्तन तो ठंडा है, गैस से जो फ्लेम निकल रहा है वो गर्म है। तो क्या होगा, कुछ देर आप जब बर्तन को रखोगे तो आप देखोगे जो गैस का फ्लेम से, गैस का जो फ्लेम रहेगा उससे बर्तन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो बर्तन गर्म हो रहा है तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, हीट से किस में जा रहा है, हॉट से कोल्ड पे जा रहा है। ओके, सो दिस इज अ हॉट एनर्जी और यहाँ पे हॉट हीट से कोल्ड पे जाएगा, ठीक है। नाउ अब हमको ये पढ़ना है कि हमने ये बताया कि किसी भी टेम्परेचर को या हीट को मेजर करने के लिए टेम्परेचर क्या होता है, ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, कम गर्म है कि ज़्यादा गर्म है। तो इसको मेजर करने के लिए एक टेम्परेचर जो है हमको बताता है। ये कौन बताता है, इसके लिए एक डिवाइस बनाया है जिसको बोलते हैं हम लोग थर्मोमीटर, ठीक है। फ्रेंड्स टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या करता है, हमको बताता है कोई भी ऑब्जेक्ट, ये कुछ रखा है हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 अलग अलग जगह पे आपका फ्लेम जल रहा है और एक में
अलग, एक में चाय बन रहा है, एक में कढ़ाई में चढ़ा हुआ है और एक में खाली ऐसा कुछ रखा हुआ है। तो मैंने बोला कि कौन सा सबसे ज्यादा गर्म होगा, तो कैसे बताओगे? तो ये बताता है स्टूडेंट्स, हम टेम्परेचर देखते हैं और टेम्परेचर को देखने के लिए, नापने के लिए एक डिवाइस बनाया गया है। उस डिवाइस का नाम है थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डिवाइस को हम लोग मेजर करते हैं कि किसका टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या से पता चलता है, डिवाइस से हम लोग मेजर करते हैं। अब ये जो टेम्परेचर होता है वो अपने को, जो टेम्परेचर जो हम लोग मेजर करते हैं स्टूडेंट्स, वो अलग अलग टाइप्स के, इसके लिए क्या क्या थर्मोमीटर यूज किया जाता है ना। क्या क्या किया जाता है, थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर जब यूज किया जाता है तो 3 टाइप्स के थर्मोमीटर्स बनाया गया। एक आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर है। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या करता है स्टूडेंट्स, कि हमारी बॉडी का, हमारा बॉडी में कितना डिग्री है ना, जैसे हमको फीवर होता है तो हम थर्मोमीटर लगाते हैं, तो वो हमारा क्या बताता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, ये कौन बताता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर हम अपने घर में यूज करते हैं कि हमारे, जब हमको कोई फीवर है कि नहीं है, ये बताता है। और उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर, नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, या इससे ज्यादा आता है। जब भी 98.6 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर आता है तो डॉक्टर कैसे बताता है कि आपको फीवर है कि नहीं। जब 98.6 डिग्री क्या होता है, आपका मिनिमम होता है, मतलब आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है। जब इससे ज्यादा होता है तब आपको बता रहे, जैसे 100 डिग्री शो करेगा, 101 डिग्री शो करेगा, तब आपको बताएगा। जैसे 99 भी शो करेगा तो डॉक्टर बोलेगा कि आपको नॉर्मल फीवर है, थोड़ा फीवर है, माइल्ड फीवर है। थोड़ा ज्यादा बताया, 100 बताया, 100 प्लस बताएगा, तब बोलेगा कि आपको बहुत ज्यादा फीवर है। तो ऐसे स्टूडेंट बताया जाता है। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर। आज के डेट में थोड़ा डिजिटल थर्मोमीटर भी यूज हो गया। पहले तो वो मरकुरी वाला, उसमें क्या रहता है, आपका मरकुरी रहता है ना, और एक क्या रहता है, आपका बल्ब रहता है, और उसमें स्केल लिखा होता है कि कितना कितना स्केल है, उसमें शो करता है ना। आप आज के डेट में तो क्लिनिकल थर्मोमीटर की जगह डिजिटल थर्मोमीटर यूज हो गया है, जिसमें आपको डिजिटली आप क्या करोगे, पुट करोगे, और क्या होगा, आपका उसमें बता देगा टेम्परेचर। थोड़ा देर के बाद, 1 मिनट्स के बाद या कुछ सेकंड्स के बाद उसमें आवाज आती है, बता देता है कि कितना उसमें टेम्परेचर है। आपको ऐसे रीडिंग को बार बार देखना नहीं पड़ता। जो मरकुरी वाला थर्मोमीटर रहता है उसमें वो आपको देखना पड़ता है कि उसमें रीडिंग क्या शो कर रहा है ना। लेकिन जो डिजिटल थर्मोमीटर है उसमें आपको डिजिटली दिख जाएगा कि कितना डिग्री आपका टेम्परेचर है, उसमें मरकुरी की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, एक होता है आपका लैबोरेटरी थर्मोमीटर। लैबोरेटरी थर्मोमीटर स्टूडेंट्स क्या करता है, लैबोरेटरी थर्मोमीटर आपका जो लैब में थर्मोमीटर यूज हुआ जाता है उसको लैबोरेटरी थर्मोमीटर बोला जाता है। ठीक है, और जो टेम्परेचर स्केल्स होते हैं वो अलग अलग होता है। एक केल्विन में होता है, एक डिग्री सेल्सियस में होता है और एक फ़ारेनहाइट में होता है। वो आपके ऊपर है कि केल्विन में लेना है कि सेल्सियस में लेना है और फ़ारेनहाइट में लेना है। और इसके लिए स्टूडेंट्स आपका अलग अलग क्या हुआ है, फॉर्मूला भी बना है कि केल्विन को अगर सेल्सियस में चेंज करना, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना, ये हमको डिपेंड करता है कि हम किस में टेम्परेचर को लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। नाउ अब पढ़ेंगे कि हीट जो होता है वो कैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर होता है, या कोई भी चीज गर्म कैसे हो जाता है। कोई भी चीज में हीट कैसे ट्रांसफर होता है स्टूडेंट्स, हायर, जिसका हीट ज्यादा होता है उससे कम वाले में ट्रांसफर होता है। तो हीट कैसे ट्रांसफर होता है, हायर मीडियम से लोअर, जिसकी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका गैस है और गैस में कोई बर्तन रखा है, तो गैस है और गैस में कोई बर्तन, तो बर्तन तो है ठंडा रहेगा, गैस का जो फ्लेम है वो गर्म है। क्या होगा, कुछ टाइम बाद देखोगे तो क्या होगा, गैस से जो हीट है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, आपका उस बर्तन पे पहुंच जाएगा और बर्तन भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट का हीट किस पे गया, दूसरे ऑब्जेक्ट पे चले गया। एक ऑब्जेक्ट था ना, गैस ऑब्जेक्ट से किससे गया, आपका एक बर्तन पे आपका हीट ट्रांसफर हुआ। तो ऐसा ट्रांसफर जो होता है, वन ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे जब हीट का ट्रांसफर होता है, वैसा ट्रांसफर को बोलते हैं कंडक्शन मेथड। कंडक्शन और मेथड जनरली सॉलिड चीजों के लिए यूज हो जाता है। एक कोई बॉडी गर्म है, उससे कोई एक बॉडी पे ट्रांसफर होता है। और एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, जैसे कोई कढ़ाई रखी है, उसमें हम लोग कोई चम्मच रख देते हैं, तो कुछ टाइम बाद देखना कि वो चम्मच भी पूरा गर्म हो जाता है।
कैसे गर्म होता है? क्योंकि क्या होता है, वो हॉट बॉडी से उससे क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। तो जो कंडक्शन मेथड होता है, उस मेथड में कोई भी हीट का ट्रांसफर हॉटर पार्ट से किस में जाता है, जो कोल्डर पार्ट होता है उस ऑब्जेक्ट पे हीट का ट्रांसफर होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या होता है, टकराते हैं कोलिजन के कारण। इसके कारण क्या होता है, ट्रांसफर होता है हीट का। ठीक है, ये पहला मेथड था कंडक्शन मेथड। उसके बाद एक होता है, और आपको ये भी पता है स्टूडेंट्स, इसीलिए क्या होता है, जो हमारा जो पैन होता है जो या कुकर होता है, उसमें जो पकड़ने का जगह रहता है उस पर रबड़ का लगा दिए रहते हैं, रबड़ लगा होता है। क्यों लगा होता है? क्योंकि अगर वो पूरा ऑब्जेक्ट तो गर्म हो जाएगा, कुकर को जब गैस में रखोगे तो पूरा कुकर गर्म होता है, तो हम अगर कुकर को छुएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, उसके ऊपर कवर का जो पकड़ने का जगह होता है वहां पे क्या करते हैं, रबड़ का इंसुलेटर लगा देते हैं। उसको इंसुलेटर बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है, रबड़ लगाने से रबड़ क्या होता है, इंसुलेटर होता है और वो गर्म नहीं होता, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता। इसलिए क्या होता है, रबड़ में गर्म नहीं होता और हम उसको अच्छे से उठा सकते हैं। कोई पैन होता है, कुकिंग पैन, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी लगा होता है पकड़ने के लिए, ताकि हम जब उसको डायरेक्टली जब गैस से उठाए तो हमारे हाथ को कोई जले ना। इसीलिए क्या करते हैं, उसके हैंडल पे रबड़ को इंसुलेटर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका किसमें है, कंडक्शन का पढ़ रहा है। फिर एक होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, जो हीट का ट्रांसफर होता है वो पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण होता है। आप बोलोगे इसका एग्जांपल कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल हम गैस पे एक जग पानी रखे हुए हैं। अब क्या होगा, जब गैस का फ्लेम जब पानी पे चढ़ेगा, उस जार पे जो हम रखे हैं उसमें क्या होगा, नीचे का जो पानी है तो फ्लेम से डायरेक्टली क्या होगा, वो नीचे का पानी गर्म होगा, ऊपर का पानी थोड़ा ठंडा रहेगा। ठीक है, फिर जैसे वो नीचे का पानी गर्म होगा, वो धीरे क्या होगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी, हल्की हो जाएगी, और वो किधर मूव करेगा, ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ वो मूव करेगा तो जो ऊपर का जो नॉर्मल पानी रहेगा, ठंडा पानी, वो धीरे से नीचे की तरफ मूव करेगा। फिर वो नीचे की तरफ जो मूव होगा वो पानी गर्म होगा, फिर उसकी डेंसिटी हल्की होगी पूरा, फिर ऊपर जाएगा। ऐसे करके धीरे 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 ऐसा होते जाता है। फिर क्या होता है, फिर लास्ट में पूरा जो वाटर होता है वो गर्म हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हमारा कन्वेक्शन मेथड। समझ आया? तो ये हमारा दूसरा मेथड था, कन्वेक्शन मेथड। कन्वेक्शन मेथड में क्या होता है कि आपका हीट जो है गर्म होता है, फिर वो ऊपर जाता है, फिर जो कोल्डर पार्ट रहता है वो फिर नीचे आता है, वो गर्म होता है। ऐसे करके पूरा एक वाटर जो बीकर में जो रखा हुआ है पानी, वो पूरा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स एक मेथड होता है रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड में क्या होता है, रेडिएशन मेथड वो मेथड होता है जो एक वेव्स के फॉर्म्स में अपना पूरा लाइट को क्या होता है, पूरा हीट को क्या करता है, आपका पूरी तरह से रेडिएट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल सन का रेडिएशन देखिए चारों तरफ क्या कर देता है, पूरा रोशनी बिखेर देता है, तो इसको बोलते हैं रेडिएशन। फॉर एग्जाम्पल आप कोई हीटर रखोगे तो हीटर के आप सराउंडिंग में कहीं पे भी बैठोगे तो उसका हीट हमको एब्जॉर्ब कर, हम उसको फील कर पाएंगे कि हीट जो उससे आ रही है। तो हीटर का हीट ऐसा नहीं है कि हम एक ही जगह बैठे वहीं पे आएंगे, उसका चारों तरफ उसकी हीट क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। अगर एक रूम में रखे तो वो पूरा रूम गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेडिएशन। समझ आया? तो रेडिएशन में क्या होता है, जो भी उसका हीट होता है वो क्या करता है, रेडिएट्स करता है ऑल ओवर पूरा सराउंडिंग में। जैसे सन है, हीटर है, तो ये सब क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम्पल्स है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो आपका हम पढ़ते हैं कि कई सारे थर्मो फ्लास्क बनाए जाते हैं या खाना कंटेनर बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है, उसमें पूरा क्या लगाते हैं, थर्मो चीज लगा रहते हैं, ताकि कोई भी खाना क्या लगे, गर्म रहे। जैसे कि हम कोई भी फ्लास्क यूज करते हैं, है ना, तो उसमें क्या रखते हैं, जब कुछ चीज डालते हैं तो वो क्या करता है, गर्म रहता है। क्यों गर्म रहता है? क्योंकि उसके अंदर क्या लगाए रहते हैं, जो भी उसको इंसुलेटर, उसके अंदर इंसुलेटेड चीज लगाए थे, ताकि वो क्या करे, बाहर का एयर को अंदर पास ना करे और अंदर की चीजें क्या हो, गर्म रहे। समझ आया? तो ये आपका पूरा एक चैप्टर था, हीट एंड टेम्परेचर। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।